अगर नर्क देखना है तो एक बार बेरोजगार बन के देख लीजिए। जब तक युवा के जिंदगी में बेरोजगार नाम का धब्बा लगा रहेगा, खासकर बिहारी युवा जो पलायन करने के लिए मजबूर है, जो अपना पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ तक कि रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता है बिहारी युवाओं को, उनका जिंदगी नर्क जैसा होता है। तो मैं सरकार से, बिहार सरकार से विनती करूंगा कि आप जो है एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसको तो का हाल बा भाई लोग, आशा करते नहीं कि अच्छा होखब, मस्त होखब। तो भाई लोग मनीष कश्यप से जेल से जैसा ही निकलल बा ना, माने कि जहाँ तना कदम रखत तना अपन, माने कि मीडिया वालन के जाम लग जाता है। अभी ये इंट्रो में देखल जाके हजारों मीडिया वाला मनीष कश्यप के घेर के सवाल पूछत ना कि मनीष कश्यप आप देश के बारे में क्या कहल चाहतनी। तो बहुत बात हम मनीष कश्यप जमन की तो हम लोग के इंट्रो में सुनल जा। भैया मनीष कश्यप एगो ऐसा शेर बना कि बिहार के कुछ अलग करके दिखा सके ना। तो भाई लोग आवा जा तो हम लोग के साइड में हम दिखावत हनी कि मनीष कश्यप देश के बारे में कितना सोचत ना, कितना विकास करिया, का करिया, आ कभी इलेक्शन लड़िया खुद है साइड में, तो हम लोग के हम दिखा देतनी। तो एक पहले अगर यूट्यूब चैनल पर हमारा नाम नया अलग तो चैनल के सब्सक्राइब कर जा, अगर फेसबुक पेज पर भले तो पेज के फॉलो कर जा। तो लो जा बिना देर करते हुए तो हम लोग को सुनावतनी कि मनीष कश्यप का ऐलान करता मीडिया वालन से को बिहार में लाए, बिहार में इन्वेस्टमेंट कराए। आप बिहार में शराबबंदी करते हैं, शराबबंदी से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसके ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो पता चलेगा कि पूरा बिहार शराबबंदी के बाद गर्त में चला गया। आप जो है अपराध पे लगाम लगाने की बात करते हैं। बेऊर जेल की क्षमता जो है वो 2300 कैदियों को रखने का है, 2300, और उसमें 4600, 4700, 4800 कैदी है। कभी कभी उसमें जो है 5000, 6000, 7000 से ज्यादा कैदी होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का जो ये अनुमान है कि हमारे राज्य में आपराधिक घटनाएं जो है, हमारे जिला में, पटना जिला में आपराधिक घटनाएं जो है वो 2300 से कम होगा। वहाँ पे अगर 4600, 4700 आपराधिक घटनाएं हो रहा है और उतने लोग जेल में जा रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं सुशासन की सरकार तो नहीं हो सकती है जहाँ के जेलों में संख्या से ज्यादा जो है वो कैदी मौजूद हो। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। और आप लोगों से भी विनती है, जो लोग माइक उठाए हैं उन लोगों से भी विनती है कि मैं एक यूट्यूबर, मैं एक पत्रकार, आप लोग जो मुझे मानते हैं, मेरे ऊपर एनएसए लगा था। हम लोग कुछ ऐसा करें कि आज के बाद से देश का कोई भी सरकार किसी भी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगाने या उसका घर का कुर्की करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। जबकि मैंने खुद से सरेंडर कर दिया था, खुद से सरेंडर कर दिया था। हाँ, और पूछिए और सवाल। आप बता रहे हैं सरकार रोजगार नहीं दे रही है, युवाओं के बेरोजगार बता रहे हैं। हालांकि युवाओं की अभी सरकार प्रेरित कर रही है, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, नौकरी भी दे रही है। कल क्या बात करते हैं? आपका सवाल जो है उस मैनुलक स्टेडियम में घुस के काहे नहीं करते हैं? कहाँ से युवा मेडल लेके आएंगे? ओलंपिक में बिहार का कई गो युवा मेडल लेके आ रहा है, एशियन गेम में बिहार का कई गो युवा मेडल लेके आ रहा है। और यहाँ तक कि सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बिहार का इतना बड़ा अपमान हुआ है कल मैनुलक स्टेडियम में। रणजी स्टार्ट है, रणजी मैच में इस देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी, मुंबई टीम का प्लेयर जो है वो मैनुलक स्टेडियम में, शिवम दुबे प्लेयर जो है वो मैनुलक स्टेडियम में खेलने आए। और उसका दयनीय स्थिति जो है ना, वो इतना दयनीय स्थिति था कि अगर आप बरमूडा देश में भी चले जाते हैं तो इससे बढ़िया स्टेडियम आपको मिल जाएगा। वो बिहार के ऊपर एक दाग लग गया जो अगले 100 साल तक मिटाने में जो है हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कम 2-2 टीम जो है वो गठन करके भेज दिया गया, 2-2 टीम। जरा सोचिए, अध्यक्ष और सचिव आपस में लड़ते रहे, मेडल कहाँ से आएगा? स्टेडियम जाके देखिए स्थिति का कितना खराब है, मेडल कहाँ से आएगा? ये बिहार का जो सरकार है वो जानबूझ के बिहार को बदनाम करता है ताकि बिहारी जो है वो पलायन को मजबूर रहे। हम लोग गया में खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय शहर है गया, यहाँ पे दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते हैं, है कि नहीं? दुनिया का इकलौता शहर ज्ञान और मोक्ष का शहर है ये। और इस शहर का जब सरकार विकास नहीं कर पाया, एक रणजी, इंटरनेशनल लेवल की बात छोड़ दीजिए, एक रणजी कंप्लीट कर दे दीजिए, एक रणजी लेवल का स्टेडियम अगर बिहार सरकार नहीं बना पाया तो मेडल कहाँ से हम लोग लेके आएंगे? जरा बताइए। तो ये सब जुमला है और इन जुमलों में फंसना नहीं है। हम लोगों को बिहार के लिए आवाज उठाना है। और जितना माइक आप लोग मेरे मुंह पे लगाए हैं
उतना माइक जो है जाइए मैनुलक स्टेडियम पे और लगाइए, और जो बिहार के ऊपर दाग लगाया है बिहार सरकार ने, जो एक जर्जर स्टेडियम में रणजी मैच करा के, उस बिहार सरकार से सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ये दाग जो है ना धोने में, जब तक मुंबई टीम का जितना खिलाड़ी आए हैं ना, वो जब तक जिंदा रहेंगे, कहेंगे कि हम एक जगह गए थे बिहार में मैनुलक स्टेडियम में मैच खेलने, वहां का स्थिति से खराब स्थिति हम कभी नहीं झेले। जरा सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम है क्या बिहार में? नहीं। बगल में झारखंड है, उसमें दो गो 3 गो स्टेडियम बन गया। उत्तर प्रदेश है, वहां पे 4 गो 5 गो स्टेडियम बन गया। बिहार में 1 गो स्टेडियम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय छोड़ दीजिए, जो राज्य का सरकार अपने राज्य में रणजी मैच नहीं करा पाएगा, उसको मेडल का बात करने में शर्म नहीं आता है क्या? उस सरकार से सवाल पूछिए लोग। कमेंट्री का रूम था ना, वहाँ तो दारू काफी बिका हुआ है। बिहार के ऊपर उन लोगों ने एक और दाग लगाया है, उस दाग को हम सबको मिलकर धोना पड़ेगा। राजनीतिक परिवेश की बात करें तो आज जो दौर चल रही है राजनीति, क्या उसमें सही होनी चाहिए? देखिए, राजनीति कोई गंदा चीज नहीं है, गलत चीज नहीं है। उसमें पत्रकारों को आना चाहिए। आप ही लोगों के जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, आए ना, सरकार को समझे, देश को समझे, सत्ता को समझे। और शायद अटल बिहारी वाजपेयी को पक्ष और विपक्ष दोनों कहता है कि एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे कि नहीं? तो राजनीति कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं सोचा है। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये सारे लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, बिहार के सारे पत्रकारों से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मैनुलक स्टेडियम पहुंचिए और वहाँ की सच्चाई दिखाइए। वो बिहार के ऊपर एक और 2024 का शुरुआत है, ये जनवरी महीना है ये, और जनवरी महीना में 5 तारीख यानी बिहार में 2024 के शुरुआत हफ्ते में एक और दाग लग गया बिहार के ऊपर कि यहाँ पे रणजी तक का स्टेडियम नहीं है। अगर राजनीति में आने का मौका दिया जाए तो आएंगे क्या? अच्छा, आपको अगर मौका दिया जाए तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आपकी कुछ और बात है क्या? आपकी कुछ और बात है? नहीं, आप आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे ना, हम भी सोचेंगे। तो भाई लोग तो जना सुनल जाके मनीष कश्यप के बयान की मीडिया वालन से क्या मनीष कश्यप है ना भैया। मनीष कश्यप भैया देश खातिर बहुत अच्छा ईमानदार है ना, उनका से ईमानदार अब कोई ना मिली। तो भैया मनीष कश्यप के अगर सपोर्टर हला जाता है, वीडियो के लाइक के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जाए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हला जाए सब्सक्राइब नहीं कर पहले तो सब्सक्राइब कर जा भैया, और ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मनीष कश्यप के भैया आगे बढ़ा हो जाता। हिलत नहीं फिर कोनो ऐसा हम खबर के लेके अब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।